मैं पास्टर हरमेश मसीह लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पास्टर ब्रजेश जी हैं। उनसे आज हम एक स्पेशल विषय के ऊपर बाइबल अध्ययन करेंगे। वो ये है कि हर एक विश्वासी को खुद को बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे चैनल आ गए हैं जो लगातार कई विश्वासियों को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूज़न की आत्मा से बचने के लिए इस मैसेज को ज़रूर सुनें और दूसरों तक भेज दें। ये वचन सुनने से आप वैसे ही प्रभावशील बनोगे जैसे यहोशुआ था। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए और इसी में दिन रात ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशील होगा। आमीन। परमेश्वर आज के मनन के द्वारा आपको एक प्रभावशील व्यक्ति अवश्य ही बनाएगा। आइए पास्टर जी से वचन को सुनना शुरू करें। आमीन। मसीह लोगों के बीच में कलीसिया में कई बार बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मुख्यतया नए विश्वासी हैं तो उनके मन में सवाल इसलिए हैं क्योंकि वो अभी तक बाइबल को जानते नहीं हैं। लेकिन जो पुराने विश्वासी हो गए हैं उनके अंदर भी बाइबल की कमी है, वचन की कमी है। इस कारण वो लोग अपने या तो मन में सवाल रखते हैं या फिर कई बार कन्फ्यूजन कर लेते हैं। पवित्र आत्मा से पूछे बिना, पवित्र आत्मा से समझे बिना जब हम पढ़ते हैं तब भी हमारे अंदर कट्टरपन आ जाता है, और इसलिए कट्टरपन के कारण हम एक वचन को अलग से पकड़ के और चलने लगते हैं, जिसके कारण कलीसिया के अंदर भी लड़ाई झगड़े और भेदभाव आ जाते हैं। कहाँ पर कौन व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इस बात के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की, उस समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो समझ कहाँ से आएगी? जब हम बाइबल को स्वयं पढ़ेंगे, है ना। प्रेरितों के काम, उसके अंदर एक कलीसिया का नाम बीरिया की कलीसिया, उसको पौलुस ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि जो बीरिया की कलीसिया के लोग थे वो परमेश्वर के वचन को दिन रात स्वयं पढ़ा करते थे, और क्योंकि परमेश्वर के वचन को स्वयं पढ़ते थे इसलिए उनको पवित्र आत्मा सिखाते रहते थे। इसलिए पौलुस को उनको चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, कुरिन्थ को लिखनी पड़ी, गलातिया की कलीसिया को लिखनी पड़ी, इफिसुस को लिखनी पड़ी। और इस प्रकार से यदि आप और मैं भी वचन पर अपना फोकस रखेंगे तो हमें शैतान भरमाने नहीं पाएगा। बाइबल को संतुलित रूप से समझना ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर कट्टरपन ना आए। एक तो रीड द होल काउंसिल ऑफ गॉड, ये ज़रूरी है। दूसरा, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर के नज़रिए से उस बात को समझना, जो कि आज का हमारा विषय रहेगा। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के वचन को कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर ना करे। यानी जिस प्रकार की हमारी पुरानी सोच है उसको हटाकर पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाएंगे और फुल काउंसिल ऑफ गॉड पढ़ेंगे। लिखा है और ये भी लिखा है, अगर कोई व्यभिचार करे तो पत्थर मार के उसको मार डालो। ये पुरानी शरीयत में, पुराने नियम में लिखा था, लेकिन नए नियम में भी पढ़ के देखिए कि पत्थर मारने आए थे उनको यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिसने पाप न किया हो बस वो पहला पत्थर मारे, और फिर कोई भी नहीं मार पाया और सब चले गए। तो यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब आगे से पाप मत करना। जहाँ पर तुरंत न्याय भी हो रहा था, उसी समय पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है। हमें परमेश्वर के पूरे वचन को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर के नज़रिए से, परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से हम इस बात को समझें। हम ज्ञान इकट्ठा करने के लिए बाइबल को नहीं पढ़ते, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, और जितनी बातें हम परमेश्वर की जानते चले जाते हैं
उन सब में हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में भी आ जाएं, सिर्फ इसलिए कि हमें जानकारी हो जाए, कि हमें याद हो जाए, और फिर जब कोई हमारे सामने एक वचन बोले तो हम उसको दो वचन बोल के सुनाएं। इसलिए यदि बाइबल पढ़ रहे हैं ताकि नॉलेज इकट्ठी हो जाए, तो मामला गड़बड़ है। बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम सुपीरियर बन जाएं, ताकि हम दूसरों से अच्छे विश्वासी नजर आएं, ताकि कोई हमको देखे तो बोले यार इसको तो बहुत वचन याद है। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को याद करते हैं। याद करने में बुराई नहीं है, लेकिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने के लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो वो गलत तरीका है। दूसरी बात, हम लोग कई बार प्रचार करने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, बल्कि जब पुराने विश्वासी हो जाते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग लोगों के बीच में बोलना शुरू कर दे, तो उस समय पर कई बार हमारी ये बन जाती है कि जब जब परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बोलना है तब हम बाइबल पढ़ते हैं, और या फिर जितनी बार बाइबल पढ़ते हैं उसमें से यही नोट करते रहते हैं कि अगली बार प्रचार करूंगा तो मैं ये वाली बात बोलूंगा, ये अच्छा मैसेज मिल रहा है इसके अंदर, इसको लिख लो। दूसरों को प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, परंतु इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ये मेरी आत्मा की रोटी है, तो फिर मामला गड़बड़ है। हमें परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ना है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम आगे पीछे क्यों हैं विश्वास में? कोई तो बहुत प्रभु में आगे बढ़ गया, बहुत मजबूत हो गया, अपना मुंह भी खोलने लगा, दूसरों को भी बताने लगा, परंतु कोई ऐसा है कि जो हमेशा चाहता है कि बस कोई मेरे लिए आके प्रार्थना कर दे, अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। लोगों के सामने उसको यीशु मसीह के नाम से शर्म आती है। लोगों को बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, जमीन जायदाद से निकाल देंगे, कितनी प्रकार के डर लगने लग जाते हैं। लेकिन हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, ये आगे पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में कम जानते हैं। जो कम जानता है वो उसके साथ में दूरी बना के रखता है। बीते दिनों में मेरे पास में एक कॉल आई, तो मैंने उनसे बोला हेलो, तो बोलते हैं आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, मैं फला फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। उसने रिश्तेदारी निकाल के बताया कि मैं उनके थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपका नंबर मिला। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोलते मैं प्रभु की शरण में आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रभु तो सबके लिए द्वार खुला है प्रभु की शरण का। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बोलते मेरे को आपसे डर लगता है। मैंने कहा कि मैंने आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपसे मतलब आप मुझसे क्यों डरते हैं? बोलते आप बड़े आदमी ना, इसलिए मैं आपसे बात करने में संकोच कर रहा था। मैंने कहा मैं तो 5 फुट 4 इंच का ही हूँ, मैं तो छोटा सा ही हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं हूं मैं, मुझसे बात करने में किस प्रकार का डर आपको लग रहा था? बोलते नहीं आप बड़े घर में रहते हो, आप बड़ी गाड़ी में रहते हो, बड़ी गाड़ी में चलते हो, तो इसलिए मुझे लगा क्या पता आप घमंडी आदमी होएगे, क्या पता आप बात करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते नहीं है, इसलिए आपके मन में ये विचार आ गए। आपका हर समय स्वागत है, मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे भाई और बहनों, उनके मन में ये विचार इसलिए थे क्योंकि वो मेरे बारे में कम जानते हैं, क्योंकि उनका मेरे साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ में उठते बैठते नहीं हैं। जितने मेरे भाई बहन विश्वासी मेरे साथ उठते बैठते हैं वो जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि अंकल के साथ में तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टोक सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर को जब तक हम व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बनाते, जब तक हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाते, जब तक हम उसके साथ में संगति नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के बारे में बहुत कम जानते हैं। और जब तक हम परमेश्वर के बारे में कम जानते हैं तब तक हम उसकी नज़दीकी का एहसास नहीं कर पाते, हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते, और हम दूसरों पर निर्भर करते हैं कि ब्रिजेश भाई बताएंगे वचन से तो हमें पता चलेगा प्रभु कैसा है, पास्टर साहब बताएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइबल को यदि आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि मैं अपने परमेश्वर को और अच्छे से जानना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर के और नज़दीक आना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा।
एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि पुरानी पुरानी फिल्मों को जब आप देखते थे तो उसमें कभी कभी कोई चिट्ठी लिख के जाता था। जब किसी की चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी तस्वीर उसके अंदर आने लग जाती थी और उसी की आवाज में वो तस्वीर को चिट्ठी पढ़ने लग जाते थे। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप उन चीजों को देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि जिसने लिखा है या जिसने जिस तरीके से किसी बात को बोला है उसको उसी के परिप्रेक्ष्य से, उसी के टोन में, उसी की आवाज में, उसी की तस्वीर के अपने दिमाग में, अपने जहन में रखते हुए हम उस बात को देखते हैं। तो ये जो चीज है, इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें उसी टोन में समझना है। परमेश्वर ने जिस टोन में उसको बोला था, जिस आवाज में उसको बोला था, जिस नजरिए से उसको बोला था, जिस तरीके से परमेश्वर कहना चाहता है, उसी तरीके से हम उसको समझें तो हम परमेश्वर के वचन का सही अर्थ निकाल सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के नजरिए को जाने बिना उसका अर्थ निकालेंगे तो अपने मन की इच्छा से कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। जो किताब मैंने लिखी उस किताब को या तो आप अपनी इच्छा से समझने की कोशिश करें या किसी दूसरे से समझने की कोशिश करें जिसने मेरी किताब को पढ़ा है, तो दोनों ही सूरत में आपके पास में उस वचन का सही अर्थ नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि मैंने लिखी है और मुझसे बात करेंगे तो आपको मेरा दिल से उसका अर्थ क्या था वो समझ में आ जाएगा कि मैंने लिखते समय वो बात क्यों लिखी थी। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपनी मर्जी से समझ सकते हैं या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से समझ सकते हैं। अपने आप से समझेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमारी विचारधारा का उससे समझेंगे तो फिर हम अपने तरीके से समझेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से समझेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 8 और 9 वचन, ये पुराने नियम में इस प्रकार की बात लिखी हुई है। यशायाह 55 उसका 8 और 9 लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, जमीन आसमां का अंतर है परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में। लिखा है ना ऐसा ही आपकी बाइबल में। यदि आप बाइबल खोल सकते हैं तो आप ऐसा ही पढ़ेंगे और हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, दुनिया ऐसा ही सोचती है। दुनिया को बोले ईश्वर की मर्जी, अजी ईश्वर की बात अलग है, भगवान में और हम में तो जमीन आसमान का अंतर है, भगवान तो ऐसे, भगवान तो वैसे। ईश्वर को इस प्रकार से समझते हैं। लेकिन ये पुराने नियम की बात है। नए नियम के अंदर 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन भी हम लोग साथ में पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16 वचन लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जिनके पास में इंग्लिश बाइबल है, यदि आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और माइंड को यदि आप हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है हमारे पास में परमेश्वर की बुद्धि है, हमारे पास में परमेश्वर की समझ है, हमारे पास परमेश्वर वाला दिमाग है। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बाइबल में लिखा है तुम में प्रभु का मन है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। यदि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे पास परमेश्वर का मन है तो वो है। हमारे विश्वास की नींव, हमारे आत्मिक जीवन की नींव ये नहीं है कि कलीसिया में क्या होता है, कलीसिया में पद्धति कौन सी चलती है, चर्च में क्या सोचा जाता है, चर्च के लोग क्या करते हैं, ये नहीं है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मनुष्य की भावना कैसी है, ये नहीं है। हमारे प्रभु के पीछे चलने का, हमारे विश्वास का आधार है परमेश्वर का वचन। सुनी सुनाई बातें नहीं है। परमेश्वर के नजरिए से बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को शुरू से आखिर तक पूरा पढ़िए। लिखा है
और ये भी लिखा है, और जब हम परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को जानते हैं, जब हम उसको नजदीकी से समझते हैं, तो हमें इस बात में दिक्कत नहीं होगी कि हम परमेश्वर की इच्छा को दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में भी समझ सकें और एक अच्छा निर्णय लेके आत्मिक जीवन जी सकें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।